हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो आई थिंक स्टूडेंट आपकी तैयारी एग्जाम की अच्छी चल रही होगी, जैसा कि आपने वीडियो का थंबनेल देख ही लिया है। आज हम बात करने वाले हैं आपके बीएससी नर्सिंग सेमेस्टर 6 की एक सब्जेक्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और मेरी फेवरेट सब्जेक्ट भी है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग। तो मेंटल हेल्थ नर्सिंग आपका 6 सेमेस्टर में फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही पार्ट का एग्जाम होने वाला है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड थी, जैसा कि मैंने कल वीडियो डाला था आपका पीडियाट्रिक को लेके, जिसमें मैंने आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हुए थे। उसमें आपने देखा होगा इतने सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया है कि सर मेंटल हेल्थ नर्सिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आइए, तो अच्छा रहेगा हमारे लिए और एग्जाम के लिए भी, क्योंकि आपको एग्जाम देना है और एक अच्छे नंबर के साथ पास होना है। साथ ही कुछ स्टूडेंट्स को रैंक भी लानी है और कुछ स्टूडेंट को पास होना है, तो सबका अपना अपना अलग है। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंतजार मत करो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, क्योंकि आगे जब भी फर्दर आपको सेमेस्टर में और नर्सिंग के फील्ड में मुझसे और मेरे चैनल से काम पड़ता ही रहेगा, है ना। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं और मैं आज आपको जो भी क्वेश्चन बताने वाला हूं, अगर इन क्वेश्चन में से अगर आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में वो क्वेश्चन आ चुका है तो आप उस क्वेश्चन को स्किप कर देना। बाकी क्वेश्चंस को आप अच्छे से देख के जाना, उनको अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने वाले हैं। ऑलमोस्ट ओवरऑल इंडिया में आप सभी को पता है आईएनसी का सिलेबस चलता है। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं तब भी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बस आपके जो प्रीवियस एग्जाम में वो क्वेश्चन लास्ट ईयर या जस्ट आपका जो सीनियर बैच में वो क्वेश्चन आया उसको छोड़ देना, बाकी जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी मेरा 2025 वाला वीडियो भी आपका इस चैनल पे है, वो भी आपका मेंटल हेल्थ नर्सिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का था। तो जैसे जैसे साल बढ़ती जाएंगी कुछ क्वेश्चन उसमें से भी आपको देखने को मिलेंगे इसमें, तो आपको लिए ये बेनिफिट रहेगा कि आप दोनों वीडियो देख लीजिए, या फिर आप इस वीडियो को देखते हो तो 2026 के लिए आप देख सकते हैं। स्पेशली जो आरएचएस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राजस्थान की जो आरएचएस का पैटर्न है वो पैटर्न और एमएमयू का पैटर्न ऑलमोस्ट सेम हो गया है। तो ये एमएमयू में जब भी आपका जो 6-7 सेमेस्टर रहेगा तब ये बच्चे उस वीडियो को देखेंगे, तब उनको ये याद आएगा। तो मोस्ट ऑफ आरएचएस के जो भी स्टूडेंट्स उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। और अभी भी आप सब्सक्राइब का बटन देख रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर देना। चलिए सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन पे, और जहां से मैं आपको जो क्वेश्चन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको भी हाईलाइट कर दूंगा, और जो जो क्वेश्चन मैं बताते जा रहा हूँ वो क्वेश्चन तो आपको देखने ही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेंटल हेल्थ नर्सिंग या साइकेट्रिक फर्स्ट एंड सेकंड से आपके लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, डेफिनेशन द मेंटल हेल्थ नर्सिंग प्रिंसिपल एंड कंसेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग। आपको मेंटल हेल्थ नर्सिंग की डेफिनेशन लिख के आनी है, जो भी आपके प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट आपको पढ़ के जाने कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग किसे कहते हैं और इसके प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट क्या क्या है। या फिर आप इनको बुक से पढ़ो, सॉल्व पेपर से पढ़ो, जो भी आपके पास मटेरियल है उससे पढ़ो, बट आपको ये क्वेश्चन ये टॉपिक आपको जरूर पढ़ के जाना है। नेक्स्ट अगर लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस की बात करें तो डिफाइन द सीजोफ्रेनिया एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ सीजोफ्रेनिया। स्टूडेंट आप जब 6 सेमेस्टर में आ रहे हो तो पीडिया का भी आपको मैंने कल डिस्कस किया था कि आपको पीडिया में भी नर्सिंग मैनेजमेंट लिखना आना चाहिए। सीजोफ्रेनिया का साइकेट्रिक में भी आपको नर्सिंग मैनेजमेंट आना चाहिए। आपका नर्सिंग मैनेजमेंट हर बार हर एग्जाम में सेमेस्टर में जब भी एग्जाम होता है साइकेट्रिक का तो उसमें पूछता है पर्टिकुलर डिजीज के पेशेंट का नर्सिंग मैनेजमेंट पूछता है। नर्सिंग मैनेजमेंट साइकेट्रिक का आपका मेडिकल सर्जिकल के नर्सिंग मैनेजमेंट से थोड़ा अलग रहता है। तो इसके लिए अगर आपके पास साइकेट्रिक की बुक है तो उसमें जरूर किसी पेशेंट का सीजोफ्रेनिया वाले का मैनेजमेंट दिया होगा, वो आप जरूर देख के जाएं। एक तो आप सीजोफ्रेनिया का मैनेजमेंट देख के जाएं, एक आप मेनिया और डिप्रेशन के पेशेंट का मैनेजमेंट देख के जाएं, और एक आप डिलीरियम और डिमेंशिया के पेशेंट का, इन 3 डिजीज के आप मैनेजमेंट जरूर देख के जाएं, क्योंकि इन 3 डिजीज के मैनेजमेंट जरूर एक ना एक डिजीज का पूछता है। तो मैंने यहाँ पे सीजोफ्रेनिया का मैनेजमेंट पूछ लिया, तो ये आप जरूर देख के जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द बाइपोलर डिसऑर्डर एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ मेनिया पेशेंट। आपको बाइपोलर डिसऑर्डर के टाइप को डिस्कस करना है, फर्स्ट एंड सेकंड टाइप का, साथ में किसी एक पेशेंट का नर्सिंग मैनेजमेंट आपको देख के जाना है। नर्सिंग मैनेजमेंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, इन 3 डिजीज का आप पढ़ के जाओ, एक ना एक जरूर पूछा आएगा, ये बात मेरी लिख के ले लो। ये 5 स्टार क्वेश्चन है, अब नर्सिंग मैनेजमेंट पूछता है। नेक्स्ट बात करें क्राइसिस इंटरवेंशन क्या होता है, उसकी प्रिंसिपल एंड टेक्निक की। नेक्स्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन है थेरेपेटिक कम्युनिकेशन एंड टेक्निक। मोस्टली जो आपकी साइकेट्रिक फर्स्ट है उसमें से जो क्वेश्चन बनते हैं वो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है। आपकी जो साइकेट्रिक फर्स्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू साइकेट्रिक सेकंड वाली के, क्योंकि साइकेट्रिक फर्स्ट से आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं वो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। चलो नेक्स्ट बात करते हैं शॉर्ट नोट्स क्वेश्चन। यहाँ पे शॉर्ट नोट्स क्वेश्चन में कुछ टॉपिक भी इंक्लूड है, तो आप उन टॉपिक को जब भी पढ़ रहे हो तो कंप्लीटली पढ़ना, एज ए शॉर्ट नोट्स मत पढ़ना, क्योंकि साइकेट्रिक में कुछ चीजें ऐसी हैं जो अगर आप उनको थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाओ तभी आप वहाँ उतना कंटेंट लिख पाओगे। तो स्टूडेंट शॉर्ट नोट्स में सबसे पहले हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ स्टेटस एग्जामिनेशन
इसमें दो पूछते हैं, या तो एमएससी पूछेगा या फिर स्मॉल एम कैपिटल एमएससी, मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन पूछता है या फिर मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन पूछता है। मोस्टली जो चांस रहते हैं वो मिनी मेंटल हेल्थ एग्जामिनेशन के चांस रहते हैं आपके एग्जाम में, और जो और कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें स्मॉल एम एमएससी पूछता है, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन पूछता है। तो ये डिफरेंस है, ये देख लेना। थेरेपेटिक नर्सिंग पेशेंट रिलेशनशिप, ये आपने एफओएन में भी पढ़ा है, ये आपका साइकेट्रिक में भी पूछा जाता है कि आपको नर्स पेशेंट के अंदर जो थेरेपेटिक रिलेशनशिप है उसके बारे में लिखना। नेक्स्ट है ईसीटी। ईसीटी 5 स्टार है, आपको पढ़ के जानी है अच्छे से, ईसीटी के टाइप पढ़ के जाने, ईसीटी का पूरा प्रोसेस पढ़ के जाना है, ईसीटी की एनर्जी वगैरह जो भी चीजें ईसीटी आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, ईसीटी आता ही आता है। नेक्स्ट है सीवीटी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। देखो अगर बात करें साइकेट्रिक में तो काफी थ्योरी है, बट आपको एक जो थ्योरी काफी इंपॉर्टेंट है वो है सीवीटी। सीवीटी थ्योरी को आप अच्छे से देख के जाना, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, क्योंकि ये पूछी जाती है, तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना। आप ये मत सोचना ये जो क्वेश्चन में स्पेलिंग मिस्टेक है तो वो हो सकती है, क्योंकि जब मैं लिखता हूं तो ये स्क्रीन इस तरह से हो जाती है, बाकी स्पेलिंग मिस्टेक पर ध्यान नहीं देना, इसलिए मैं आपको साथ ही साथ में बोलता जा रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाए कि मैं किस टॉपिक की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट मॉडलिटीज ऑफ मैनिक पेशेंट। ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से मिलेगा, पर्टिकुलर कोई डिजीज दी होगी और उसके बारे में आगे लिखा हुआ ट्रीटमेंट मॉडलिटीज ऑफ मैनिक डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिक डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर। तो आपको मोस्टली मैनिक डिसऑर्डर का अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि जो आपका वेरी शॉर्ट नोट्स में एक ड्रग आएगी लिथियम, उसका आपके बुक्स में अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया है, तो वो मेनिया के पेशेंट के लिए यूज होती है, तो इसलिए मैनिक पेशेंट की ट्रीटमेंट मॉडलिटीज आपको अच्छे से देख के जानी है। नेक्स्ट बात करते हैं डिमेंशिया एंड डिलीरियम, दोनों में डिफरेंस पढ़ के जाना है, पूछा जा सकता है टेबल के फॉर्म में। एडीएचडी अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, एडीएचडी में ऑटिज्म वगैरह आप अच्छे से देख के जाना, जरूर पूछता है एडीएचडी का, हाईलाइट हो गया है क्योंकि चिल्ड्रन से रिलेटेड साइकेट्रिक काफी पूछी जा रही है। नेक्स्ट है ईटिंग डिसऑर्डर, 5 स्टार मार्क कर लो, एक ना एक ईटिंग डिसऑर्डर जरूर पूछेगा, या तो एनोरेक्सिया नर्वसा पूछ ले या फिर बुलिमिया नर्वोसा पूछ ले, या फिर शॉर्ट नोट्स में पूछे या फिर वेरी शॉर्ट नोट्स में। ईटिंग डिसऑर्डर पे लॉन्ग क्वेश्चन भी आने के चांस है, तो ईटिंग डिसऑर्डर में बस ये दो ही डिसऑर्डर है, इनको अच्छे से आप पढ़ के जाना, बाकी बिंज ईटिंग वगैरह ये आप स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं वेरी शॉर्ट नोट्स में। वेरी शॉर्ट नोट्स में आप जॉरी विंडो आप जरूर देख के जाना, मेनिया एंड डिप्रेशन की मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, मेनिया एंड डिप्रेशन आप जरूर देख के जाना। अगर आपके प्रीवियस जो सीनियर वाले बैच का जब एग्जाम हुआ था उसमें अगर ये मेनिया आ गया है तब आप इसको स्किप कर सकते हो, अदरवाइज ये मेनिया डिप्रेशन आपको पढ़ के जाना है। ओसीडी, एंजाइटी और फोबिया, ये तीनों पॉइंट हाईलाइट है। मोस्टली अगर एंजाइटी पिछली साल आ गया तो इस साल ओसीडी या फोबिया में से एक आएगा, इस चीज का ध्यान रखना, ओसीडी तो पढ़ के ही जाना है। नेक्स्ट है डिटॉक्सिफिकेशन ड्रग ऑफ एल्कोहल पेशेंट। देखो डिटॉक्सिफिकेशन की काफी ड्रग आपके लिए अलग अलग है, अल्कोहल के लिए, तंबाकू के लिए, तो मोस्टली जो चांस रहते हैं वो अल्कोहलिक वाले रहते हैं। अगर आप अल्कोहलिक वाले का अच्छे से देख के जाने की कौन सी ड्रग विड्रॉल के लिए काम आती है, कौन सी डिटॉक्सिकेशन के लिए आती है, कौन सी एंटी क्रेविंग ड्रग है, तो ये थोड़ा जरूर देख के जाना, ये पूछा जा सकता है। अगर थोड़ा पेपर अच्छे लेवल का बना दिया तो हमें उस लेवल की भी तैयारी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम सिंपल चीज पढ़ना और वहां पे नहीं आया तो वो कुछ नहीं लिख पा रहे हो, क्योंकि कई बार ऐसा रहता है थोड़ा हाई आ जाता है पेपर। लिथियम, आपको लिथियम जो ड्रग्स है उसको अच्छे से करके जाना, लिथियम बेटा पढ़ के जाना, लिथियम पूछी जाती है। और आपकी जो साइकोटिक ड्रग है सीजोफ्रेनिया की, एटिपिकल और टिपिकल, उनके थोड़े नाम देख के जाना, वो भी पूछ सकता है कि आप बताइए, क्योंकि आपके में जब ऑप्शन वाले क्वेश्चन आएंगे ना तब आपको टिक करनी होगी कौन सी ड्रग टिपिकल है, कौन सी एंटी टिपिकल है, कौन सी मेनिया में यूज होती है, जो आपके जो एमसीक्यू टाइप होंगे उनके लिए काफी जरूरी रहेगी। नेक्स्ट और सेकंड लास्ट है मेंटल हेल्थ एक्ट, आपको 2017 वाला, अब तो अपडेट होगी काफी चीजें, ये पूछ सकता है और नहीं भी पूछ सकता, तो आप स्किप कर सकते हो। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम एजेंसी, ये आप जरूर देख के जाना, ये पूछी जा सकती है। बाकी अभी कुछ नए चीजें ऐड हुई हैं, जैसे टेलीमानस जो ऐड हुआ है, ये सारी चीजें आपके एमसीक्यू टाइम में आएंगी, ये आपके लॉन्ग टाइम में नहीं आएंगी, क्योंकि आपको बहुत सारे यूट्यूबर्स ये वीडियो बताएंगे उसमें इन चीजों को ऐड ऑन करेंगे, तो इसलिए मैं आपको पहले ये चीज बता दूं। बाकी साइकेट्रिक में बस यही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पॉइंट्स हैं जिनसे क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है, तो आप इन पॉइंट्स और क्वेश्चन को अच्छे से देख के जाना। काफी कुछ चीजें अगर प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आ चुकी हैं तो आप उनको थोड़ा स्किप कर सकते हो, बाकी आपके लिए ये सारी जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं वो आप जरूर देख लेना। जिस भी बच्चे ने अभी तक पीडियाट्रिक का वीडियो नहीं देखा उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। बाकी ये जो भी मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ इनकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल है गौरव 14 आर्चर्स के नाम से, उस पर जा सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे ये मैं पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा अगर आप वहाँ पे लिख के। साथ ही मैं बता दूं, अब आप वीडियो में कमेंट करके बता देना आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, जैसे मैं नेक्स्ट आपकी जो भी एग्जाम है उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।